हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे और हमारा टॉपिक है फंजाई एंड लाइकेंस। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पे जाके सारे वीडियोस देख सकते हैं। हमने डिफरेंट टॉपिक पे एमसीक्यूज़ मैंने वहाँ पे डिस्कस किए हैं, आप वो सारे वीडियोज़ भी जाकर देख सकते हैं। सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा अगर आप एमएससी बॉटनी से एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं या फिर इसके अलावा आप कोई भी टीचिंग जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट बायोलॉजी है तो भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा अगर आप बीएससी के स्टूडेंट्स हैं और आपका सब्जेक्ट बॉटनी है तब भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फंजाई एंड लाइकेन से जुड़े हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन है, रूट्स ऑफ पाइनस सीडलिंग आर एसोसिएटेड विद। पाइनस के जो रूट्स होते हैं वो किससे एसोसिएटेड होते हैं? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन से एल्गी, फंगस, माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया। सो करेक्ट ऑप्शन इज फंगस। फंगस से क्या रहते हैं? पाइनस के जो रूट्स रहते हैं वो क्या रहते हैं? एसोसिएटेड रहते हैं फंगस से। नेक्स्ट है, फंगल सेल वॉल इज कम्पोज ऑफ। फंगस की जो सेल वॉल होती है किससे बनी हुई होती है? तो ऑप्शन से काइटिन, बी ऑप्शन है काइटिन एंड सेलुलोज, सी है हेमीसेलुलोज या फिर ओनली सेलुलोज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या होगा? काइटिन। काइटिन जो है उसी से फंगस की सेल वॉल बनी रहती है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, काइटिन। ओमाइसिटीज इज द अल्टरनेट नेम ऑफ। ओमाइसिटीज इज द अल्टरनेट नेम ऑफ, तो ऑप्शन है जाइगोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज या क्लब फंजाई। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? बी, फाइकोमाइसिटीज करेक्ट है। In Rhizopus, we find white cottony mycelium which shows black spots during asexual reproduction. These spots are, ये जो spots होते हैं वो क्या होते हैं? स्पोर्स होते हैं। जो स्पोर्स होते हैं वो स्पोर्स होते हैं या फिर स्पोरेंजिया होते हैं। तो फोर्थ का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है स्पोरेंजिया। ये क्या होते हैं? स्पोरेंजिया होते हैं। ब्लैक कलर के जो भी स्पॉट्स रहते हैं वो स्पोरेंजिया रहते हैं। फिर वन ऑफ द कॉमन फंगल डिजीज ऑफ मैन इज, मैन में कॉमन फंगल डिजीज़ क्या है? तो कॉलेरा तो हो नहीं सकता, टाइफॉइड भी नहीं हो सकता, प्लेग भी नहीं हो सकता, क्या होगा? ऑप्शन क्या है? रिंग वॉर्म सही है। रिंग वॉर्म क्या है? मोस्ट कॉमन फंगल डिजीज इन मैन। सैक फंजाई आर, सैक फंजाई क्या है? तो ये सैक फंजाई के ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज एंड जाइगोमाइसिटीज लिखा है। तो सैक फंजाई क्या है? एस्कोमाइसिटीज जो होते हैं वो सैक फंजाई होते हैं। इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं सैक फंजाई। ये क्या है? सैक लाइक स्ट्रक्चर। और फिर वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर इज कॉस्ट बाई। वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर कौन कॉस्ट करता है? तो एल्बिगो कॉस्ट करता है। अगर आप बीएससी आपने अच्छे से पढ़ी है तो आपको याद होगा, फर्स्ट ईयर में हम लोग पढ़ते हैं, उसमें हम लोग फंजाई की स्टडी करते हैं। ठीक है, फंजाई में हम लोग क्या पढ़ते हैं? डिफरेंट पढ़ते हैं। फंजाई के जो स्पीसीज़ होती है उसमें हम लोग पढ़ते हैं एल्बिगो। जो एल्बिगो होता है वो क्या कॉज करता है? वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स, ये कॉज करता है। ठीक है, पहले हम लोग पिथियम पढ़ते हैं फिर एल्बिगो पढ़ते हैं, अगर आपको याद आ रहा हो तो। ठीक है, नहीं याद है तो याद है कि वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर कौन कॉस्ट करता है? तो एल्बिगो कॉस्ट करता है। फिर ईस्ट इज़ अबडेंटली फाउंड इन। ईस्ट किसमें मिलती है बहुत ज़्यादा नंबर में? तो मॉइस्ट ब्रेड, हॉर्स डंग, ऑर्गेनिक सब्सटेंस रिच इन फैट, ऑर्गेनिक सब्सटेंस रिच इन शुगर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑर्गेनिक सब्सटेंस रिच इन शुगर, ये एकदम करेक्ट ऑप्शन है। द एडिबल फंजाई आर, एडिबल फंजाई क्या होते हैं? रस्ट बिल्कुल नहीं, सॉरी रस्ट नहीं, मिल्ड्यू नहीं, मोल्ड्स नहीं, क्या होते हैं? मशरूम। मशरूम क्या होते हैं? दीज आर एडिबल फंजाई। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइकोमाइसिटीज आर करेक्टराइज्ड बाई। तो फाइकोमाइसिटीज़ के इनमें से कौन कौन से करेक्टर्स हैं? तो पहला है फ्लैजिलेट जूस्पोर, बिल्कुल सही बात है। फाइकोमाइसिटीज़ में फ्लैजिलेट जूस्पोर्स होते हैं, सही बात है। फिर सेप्टेट माइसिलियम, नहीं सेप्टेट माइसिलियम नहीं, ये सेप्टेट होता है। फिर ऊगैमस रिप्रोडक्शन, हाँ कुछ फाइकोमाइसिटीज़ में ऐसे भी स्पीसीज है जिसमें ऊगैमस रिप्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना, वहाँ पे फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स और ऊगैमस रिप्रोडक्शन दोनों ही ऑप्शन क्या हैं? करेक्ट है। ठीक है, तो ध्यान रखना अगर आप इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन में टिक करते हैं तो आपका ये जो क्वेश्चन है वो सही माना जाएगा। ठीक है, वैसे तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिकली एग्जाम में नहीं आते जिसमें दो ऑप्शन करेक्ट होते हैं। ठीक है, कन्फ्यूजिंग, ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, बच्चों कन्फ्यूज़ कर सकता है। लेकिन आप लोग फिर भी ध्यान रखना, फाइकोमाइसिटीज़ के यहाँ पे जो ये जो क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दो करेक्टर सही है, दैट इज़ फ्लैजिलेटेड जो स्पोर्स होते हैं और ऊगैमस रिप्रोडक्शन होता है। अब आगे बढ़ते हैं। द कॉमन मैथड ऑफ रिप्रोडक्शन ईस्ट इज़, ईस्ट में कॉमन मैथड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो ये सभी को पता होगा, बहुत ही इजी, क्या होता है? बडिंग होता है। क्लास 10th के बच्चों को भी पता होता है क्या होता है? बडिंग होता है। चलो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में एब्सेंट होता है? तो ऑप्शन है फाइकोमाइसिटीज़ एंड एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़ या फिर ड्यूटेरोमाइसिटीज़। तो ड्यूटेरोमाइसिटीज़ जो होता है उसमें क्या होता है? इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, इसको इम्परफेक्ट फंजाई भी बोलते हैं। ड्यूटेरोमाइसिटीज़ को बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई। ओके, आगे बढ़ते हैं। फंगस विदाउट माइसिलियम,
फंगस विदाउट माइसीलियम इज़ नोन एज, तो पैक्सीनिया, राइजोपस, फाइटोप्टेरा, सैक्रोमाइसिस। तो कौन सा ऑप्शन सही? सैक्रोमाइसिस क्या होता है? ऐसा फंगस है जिसमें माइसीलियम नहीं होता है, समथिंग इस टाइप का होता है। लोमासोम आर कॉमनली फाउंड इन, लोमासोम कहाँ मिलता है? तो बैक्टीरियल सेल मिलता है, फंगल सेल मिलता है, एल्गल सेल मिलता है, फिर साइनोबैक्टीरियल मिलता है। तो लोमासोम कहाँ मिलता है? तो फंगल सेल मिलता है। लोमासोम कहाँ मिलता है? तो फंगल सेल मिलता है। ठीक है, यहाँ पे एक इमेज है, आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे लोमासोम को दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं। माइकोराइजा, माइकोराइजा इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, माइकोराइजा किसका एग्जाम्पल है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, एक्टोपैरासिटिज्म, इंडोपैरासिटिज्म या फिर डिकम्पोजर्स। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है, याद रखना। माइकोराइजा इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई अकर्स बाई, फंजाई में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? तो कोनिडिया के द्वारा, ओस्पोर्स के द्वारा, बैसिडियोस्पोर्स या फिर एस्कोस्पोर्स। तो ऑप्शन इसमें क्या करेक्ट होगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई में किसके द्वारा होता है? तो कोनिडिया के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइकेन्स आर पॉइनियर्स ऑफ वेजिटेशन इन आ, जो लाइकेन्स होते हैं वो पॉइनियर्स होते हैं, मतलब जब भी वेजिटेशन स्टार्ट होती है तो सबसे पहले वहाँ पे लाइकेन्स आते हैं। तो किस इनमें से कौन सा वेजिटेशन है जिसमें पॉइनियर्स क्या होते हैं? लाइकेन्स होते हैं। तो जीरोस्फीयर है, हाइड्रोपोनिक्स है, मराइन लाइफ है, हाइड्रोस्फीयर। तो हाइड्रोपोनिक्स तो पहले हम हटा देते हैं क्योंकि ये एक टाइप का कल्चर होता है। ठीक है, दिस इज़ नॉट अ वेजिटेशन। फिर ए, सी एंड डी बचता है। मराइन लाइफ भी क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। जीरोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर बचता है। ठीक है, तो क्या होगा? 17 करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? जीरोस्फीयर में लाइकेन्स होते हैं, पॉइनियर्स होते हैं। द कॉमन मैथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ईस्ट इज कॉमन मैथड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो अभी हमने पढ़ा बडिंग होता है, राइट? क्या होता है? बडिंग। लाइकेन नोन एज रेनडियर मॉस, कौन सा लाइकेन है जिसको रेनडियर मॉस के नाम से भी जानते हैं? तो दैट इज़ क्लेडोनिया। आपको कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी होंगी, जैसे कि ये रेनडियर मॉस वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। रेनडियर मॉस किसे कहते हैं? तो क्लेडोनिया को कहते हैं, राइट? कंपोनेंट सिक्रेटेड बाय लाइकेन इन हाई अमाउंट, तो लाइकेन कौन सा कंपोनेंट है इसमें से जो हाई अमाउंट में सिक्रेट करते हैं? तो क्या होगा? एसिड्स। जो लाइकेन्स होते हैं वो हाई अमाउंट में एसिड सिक्रेट करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फंजाई लिविंग ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर आर ऑफन इनकैपेबल ऑफ इन्फेक्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, दीज आर नोन एज, फिर से पढ़ लेते हैं वो क्वेश्चन। Fungi living on dead and decaying matter are often incapable of infecting living organisms. These are known as facultative, saprobes, obligate parasites and none of these. तो सबसे पहली बात क्या होती है इंपॉर्टेंट में, अगर MCQ टाइप के क्वेश्चन है तो आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना आना चाहिए। तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस जो हैं, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स तो हम पहले एलिमिनेट कर देते हैं, ये तो होगा नहीं। ठीक है, अब बात आती है फैकल्टेटिव एंड सैप्रोब्स। ठीक है, तो क्या लिखा है? फंजाई लिविंग ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर और ऑफन इनकैपेबल इन्फेक्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि वो क्या पूरा का पूरा किस पे डिपेंड है? डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ही पूरा का पूरा डिपेंड है। ठीक है, तो ऐसे जो होते हैं उन्हें बोलते हैं ऑब्लिगेट सैप्रोब्स, जो कि क्या रहते हैं? इनकैपेबल रहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करने में। तो ये जो फंजाई है उन्हें बोलते हैं ऑब्लिगेट सैप्रोब्स। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन सीम्स टू बी एब्सेंट इन, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन किस में एब्सेंट होता है? तो ड्यूटेरियोमाइसीटीज़ में। ड्यूटेरियोमाइसीटीज़ में सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, इसीलिए तो हम इसको बोलते हैं कि कौन सा इम्परफेक्ट फंजाई है। बैसिडियोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाई, बैसिडियोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाई, तो माइसीलियम, कोनिडिया, बैसिडियम, हाइफी। तो क्या होगा? बैसिडियोस्पोर्स है, तो क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन बैसिडियम होगा। ठीक है, The lichens are fast growing, long lived, fast growing, short lived, slow growing, long lived and slow growing, short lived. तो यहाँ पे क्या होगा? slow growing and long lived, ये होगा यहाँ पे सही ऑप्शन। The loser component in a lichen is, lichen में जो loser component होता है जो बहुत दूर दूर होता है, एक सेकेंड, समथिंग जो बहुत दूर दूर होते हैं कंपोनेंट, लूज होता है जो पोर्शन, उसे क्या बोलते हैं? तो फाइकोबायोंट, माइकोबायोंट या बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दिस। तो क्या होगा? फाइकोबायोंट जो रहता है वो कैसे रहता है? लूजर कंपोनेंट रहता है। द फंगल पार्टनर इन लाइकेन इज कॉल्ड, द फंगल कंपोनेंट इन लाइकेन इज कॉल्ड माइकोबायोंट, वेयर एज एल्गल पार्टनर इज कॉल्ड फाइकोबायोंट। क्या बोलते हैं उसको? फाइकोबायोंट बोलते हैं एल्गल कंपोनेंट को, और माइकोबायोंट बोलते हैं किसको? फंगल कंपोनेंट को।
नेक्स्ट है ग्राफिस आ। ग्राफिस क्या होता है? एक फोलियोज लाइकेन, एक क्रस्टोज लाइकेन, फिलामेंटस लाइकेन या फिर फ्रुक्टिकोज लाइकेन। तो क्या होगा इसका? ग्राफिस इज अ क्रस्टोज लाइकेन। ग्राफिस इज अ क्रस्टोज लाइकेन। लाइकेन आर द मेजर पोल्यूशन इंडिकेटर्स ऑफ। जो लाइकेन्स होते हैं वो किस पोल्यूशन के इंडिकेटर होते हैं बेसिकली? तो ऑप्शन है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मरकरी या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड की क्या होती है? इंडिकेटर्स होते हैं, मेजर इंडिकेटर्स होते हैं लाइकेंस। बेनिफिट ऑफ एल्गी इन द एसोसिएशन इज फूड, वाइटामिन्स, प्रोटेक्शन, ग्रोथ सब्सटेंस। तो क्या होगा इसमें? प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन। मेजर ग्रुप ऑफ एल्गी इन्वॉल्व इन लाइकेन फॉर्मेशन इज। तो कौन सा मेजर ग्रुप होता है एल्गी का जो लाइकेन फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है? तो क्या होगा? रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर ऑल ऑफ दिस। तो इसमें क्या होगा? जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं वो बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं इसमें लाइकेन फॉर्मेशन में। तो ऑप्शन सी क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी करेक्ट है। सो होप हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे पूरे 30 क्वेश्चंस कवर किए और हमारा टॉपिक था फंजाई एंड लाइकेन। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कुछ कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको माइंड में रखना है, जैसे कि रेंडियर मॉस किसे कहते हैं, वो आपको माइंड में रखना है। ठीक है, और इन सारे जो वीडियोस हैं उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियोस देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पर। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, और हम ऐसे ही और भी टॉपिक्स पर वीडियोस लेके आते रहेंगे। सो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं।